हेलो दोस्तों, गोल्डन पॉइंट एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? वर्ण कहते हैं। अब हम देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। पहले हम ये देखते हैं कि व्यंजन और स्वर में सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं कि स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन से स्वर मूल स्वर होते हैं और कौन से स्वर है जो दीर्घ स्वर होते हैं। स्वर 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या होती है 11। अर्थात स्वर कितने होते हैं? 11। अब हम इनमें ये देखते हैं कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कौन से हैं। मूल स्वरों को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वरों को ही क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या होती है 4। इनमें कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री। ये 4 जो हैं वो क्या है? मूल स्वर है। अब हम देखेंगे ए, ई, उ, री। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी है? 4। अब हम देखेंगे कि दीर्घ स्वर कितने हैं। दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? अब इनमें जो बच गए वो सारे क्या है? दीर्घ स्वर है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी है? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
तो हम देखेंगे कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर पूछा जाता है तो उनकी संख्या होती है 4, और दीर्घ स्वर की बात करते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने अभी देखा कि टोटल जो स्वर है, अभी हमने देखा कि ये स्वर है, इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और 11 में से मूल स्वर या ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, और दीर्घ स्वर है उनकी संख्या 7 है, और 7 + 4 बराबर कितने होते हैं, 11। हमने ये देखा कि मूल स्वर, दीर्घ स्वर, इनको मिलाकर के टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि जो स्वर है उन स्वरों में मात्रा कितनी होती है। देखो ए की कोई मात्रा नहीं होती है। हमने देखा कि इनमें जो ये स्वर है, इन स्वरों में एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो मात्रा कितनी हो जाती है, स्वरों की जो मात्रा है, स्वरों की मात्रा, उनकी संख्या है 10। हमने देखा कि स्वर है, जैसे मात्रा हमने देखा कि क है, क की कोई मात्रा नहीं है, इसमें ए है, अर्थात क की कोई मात्रा नहीं है। मात्रा देखेंगे जैसे का की मात्रा होती है, की मात्रा होती है, कु की मात्रा, इसी प्रकार से कु, के, काई, को, काउ, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजनों की संख्या हम आज जो पढ़ेंगे वो 33 संख्या है। पहले हम वो पढ़ेंगे 33। इन व्यंजनों में हम देखते हैं कि कुछ स्पर्श व्यंजन होते हैं। कैसे मृतक जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 अर्थात 25 होती है। व्यंजन और व्यंजनों में हम पहले देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन और उनकी संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की संख्या हम 33 पढ़ेंगे, और जिनमें पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, क वर्ग, ख वर्ग, सॉरी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इस प्रकार से हम कैसे जो प वर्ग है वहां से क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से कैसे लेकर के मै तक जो होते हैं इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। इनकी संख्या कितनी होती है, अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25, 25। कैसे लेकर के मै तक जो संख्या है इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब हम देखते हैं कि जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, इनमें हमारे कंठ से
हमारे मुख से अनेक प्रकार की जो ध्वनियां निकलती है। क को बोलने से कौन सी ध्वनि यानी कहां से निकलती है, च को बोलने से कहां से निकलती है। अब हम ये देखेंगे, जैसे हमारा जो कंठ है, इस कंठ से, ये कंठ है, ये मुख है इधर, इससे जब हम देखते हैं तो जो नीचे का भाग है, यहां से हम जब बोलते हैं और बोलने से कौन से व्यंजनों की ध्वनि आती है। जैसे हम बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंग, अर्थात ये जो आवाज आ रही है, जो ध्वनि आ रही है, वो अपने कंठ से आ रही है। कहां से आ रही है? कंठ से। तो इनको बोलते हैं कंठय। क्या बोलते हैं? तो जो नीचे का भाग है इसको बोलते हैं कंठय। कंठय। कैवरेट इसको बोलते हैं कंठय। कंठय। अब हम देखते हैं चवर्ग। चवर्ग च, छ, ज, झ, ये हम बोलते हैं इसके कंठ से थोड़े से ऊपर ऊपर बोलते हैं, इसको बोलते हैं तालव्य। इसको क्या बोलते हैं? कंठ से थोड़े से ऊपर से आवाज आ रही है, च, छ, ज, झ, ये, इसका क्या नाम है? तालव्य। चवर्ग को बोलते हैं तालव्य। इसके बाद हम टवर्ग देखते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण। ये आवाज हमारे यहाँ इस थोड़ी सी इससे ऊपर से आवाज आ रही है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। किसको बोलते हैं? टवर्ग को क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। मूर्धन्य। इसके बाद में टवर्ग त, थ, द, ध, न, इस प्रकार से जो ध्वनि निकल रही है, ये अपने जो दांत है, दांतों की जो जड़ें हैं, वहां पर अपने जीभ है वो स्पर्श करती है, अर्थात दांतों को स्पर्श करने के कारण इसको बोलते हैं दंते। क्या बोलते हैं इसको? दंते। क्यों बोलते हैं? क्योंकि त, थ, द, ध, न जब भी हम बोलेंगे, जब भी इनको उच्चारण करेंगे इन व्यंजनों को, तो ये जो अपनी जीभ है दांतों की जड़ों को स्पर्श करती है, इसलिए इसको बोलते हैं दंते। इनको बोलते हैं दंते। अब हम देखते हैं पैवर्ग। प, फ, ब, भ, म। हम बार बार बोलेंगे प, फ, ब, भ, म, तो हमारे होठ हैं वो बार बार हिलेंगे। इसका मतलब ये जो वर्ण है ये हमारे कहां से बोले जाते हैं? ये होठ से। तो हमने देखा कि ये दंते हो गया और ये हो गया होष्ठय। अब हम लिखेंगे क्या? होष्ठय। पैवर्ग जो है वो कहां से बोला जाता है? होठों से बोला जाता है, इसलिए इसका नाम है होष्ठय। तो हमने देखा कि कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और होष्ठय। अब हम देखते हैं जो बच गए, ये रहे लवे। अब पढ़ेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। ये रे, ल, व। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म स, है। हम ये देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन इनको बोलते हैं ये स्पर्श व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन के मध्य होने के कारण, बीच में होने के कारण इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और स है। जब भी हम इन वर्णों की या इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, और गर्म हवा बाहर निकलने के कारण इनको बोलते हैं ऊष्म। ऊष्म का क्या अर्थ होता है? ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, अर्थात इनको आप बोलेंगे स
से है, तो हमारे मुख से क्या है, गर्म हवा बाहर निकलती है, इसलिए इनको बोलते हैं उष्म व्यंजन। अब हम देखते हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन। इनमें एक होता है अंग्य और एक होता है अड़य। एक क्या होता है, अड़य। अब हम देखते हैं कि जो एक अड़य और एक ढय, इन दोनों वर्णों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को वर्णों को बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी प्रकार से इनमें जो ये और वह है, इस ये और वह को क्या, पहला और अंतिम जो है अर्थात ये और वह, ये दोनों अर्ध व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, दोनों अर्ध व्यंजन। ये और वह दोनों क्या कहलाते हैं, अर्ध व्यंजन। अब हम देखते हैं कि जो र है, इस र को क्या बोलते हैं और ल को क्या बोलते हैं। र को बोलते हैं ल। पहले देखते हैं हम र को क्या बोलते हैं। जब भी हम र बोलते हैं और र को हम क्या बोलेंगे, लुंठित। क्या बोलेंगे, लुंठित वर्ण, लुंठित। ल को क्या बोलेंगे, ल को बोलेंगे पार्श्विक, पार्श्विक या पार्श्व का मतलब क्या होता है कि हमारी जो जीभ है, इसके दोनों जो भाग है, इन दोनों भागों से ये क्या स्पर्श करके आता है। ल, जब भी ल बोलते हैं तो इसको बोलते हैं वैसे पार्श्विक। क्या बोलते हैं इसको, पार्श्विक। अब हम देखते हैं उष्म व्यंजन। ये हो गया, ये रेलवे जो है अंतस्थ व्यंजन। इस प्रकार से हमने जो वर्ण है, इन वर्णों को जो एक पार्ट है, एक भाग है, वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में जो बच गया है वो आपको अगले पार्ट में पढ़ा देंगे। दूसरा पार्ट और बनाएंगे जिसमें इनको कंप्लीट पढ़ा देंगे, जिसमें अल्पप्राण है, महाप्राण है, ये सभी अगले चैप्टर में आपको इसका जो वर्ण का जो भाग 2 है उसमें पढ़ा देंगे। थैंक यू।